अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी अभी सुबह का टाइम है और सुबह का स्टार्ट मैंने किया है घर के कामों से ही। रात को मैंने ये जार जो है वो वॉश करके रखा था। इसलिए वॉश करके रखा था कि एक तो सुबह को ये ड्राई हो जाता है और दूसरी बात ये कि मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो अभी मकई का आटा लेकर आई थी और मैं डेली सोच रही थी कि मैं इसको किसी कंटेनर में रखती हूँ, अभी रखती हूँ, लेकिन बस काफ़ी जो मेरे पिछले दिन जो हैं काफ़ी बिज़ी गुजरे और इस वजह से ना मैं इसको नहीं रख सकी। तो अब मैं किचन सारा अरेंज कर रही थी, सेट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अब ये जितने छोटे छोटे पेंडिंग के काम है ना वो कंप्लीट कर लूँ। और जी मकई के आटे के बारे में काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स पूछते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ये समझते हैं कि शायद जो है चावल का आटा है, आप चावल की रोटी बनाती हैं, लेकिन हम लोग ना वाइट जो सफ़ेद मकई होती है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ये बड़ी मीठी होती है, टेस्ट इसका बड़ा अच्छा होता है। और जो पीली वाली होती है वो अच्छी बहुत होती है, लेकिन ये होता है कि थोड़ी सी नमकीन होती है ना, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। और अभी वो लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो इसको मैं जार में डाल दूँ। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और मैं हफ़्ते में 1 या 2 बार ज़रूर नाश्ते में बनाती हूँ। अपने लिए बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है तो उनके लिए मैं नाश्ते में ज़रूर बनाती हूँ। तो बस जी अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ, बनाती हूँ और अब इंशाअल्लाह ताला काफ़ी दिन इसके साथ अच्छे गुजर जाएंगे, काफ़ी दिन जो है वो चल जाएगी। और इसकी रेसिपी व्लॉगर बर्ड किचन पे अवेलेबल है, इसका तरीका अवेलेबल है। मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ, अगर आपने देखना हो आप ज़रूर देखिए, ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा। आज मैंने ना मकई की रोटी थोड़ी सी बड़ी बना ली, क्योंकि मैंने सोचा कि बड़ी सी बना लेती हूँ। मैं अपने लिए सेपरेट नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं हस्बैंड के साथ जब भी बनाती हूँ तो थोड़ी सी उनके साथ ना खा लेती हूँ, चख लेती हूँ। बड़ी अच्छी लगती है नाश्ते में, और स्पेशली वो क्रीम के साथ खाते हैं तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और बस उनका तो सिंपल सा वो नाश्ता था और मैं अपना एज़ यूजुअल जी चीज़ का स्लाइस डाला, ऑमलेट डाला और ब्राउन ब्रेड के स्लाइस हैं, बस सादा सा मेरा नाश्ता। और चाय के बगैर तो मेरा नाश्ता इनकम्प्लीट होता है। तो बस ये नाश्ता करते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे आज काम मेरे पेंडिंग में हैं तो वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, मैं चिकन लेकर आई थी और चिकन जो है ना उसमें मिक्स भी था, मतलब फुल कट जो होता है, लेग पीस भी था, बोनलेस भी और उसके साथ कलेजी भी। तो ये जब मैं लेकर आई तो मैंने पूरा 1 घंटा लगा के इसको वॉश किया, अच्छी तरह से वॉश किया, सारा इसको जितना हो सकता था मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद ना मैंने इसको ड्राई किया और अब यहाँ पे मैंने रख दिया ताकि थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए। उसके बाद फिर मैं पैक्स बना के और इसको अरेंज करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि मैं, एक तो हम 2 लोग हैं तो मैं उसी हिसाब से ही बनाती हूँ, क्योंकि डेली फ्रेश खाना बनता है और उतना ही मैं बनाती हूँ जितना कि हम दोनों खा लेते हैं। क्योंकि दूसरे दिन कभी कभार कोई चीज़ खा ली जाती है, लेकिन ये होता है कि डेली फ्रेश ही मैं बनाती हूँ। तो इस हिसाब से फिर मैंने पैकेट्स बना के रखे हैं यहाँ पे। और मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, मैं इस तरह से ही बना के अरेंज करके रखती हूँ। बड़ा इजी होता है, बस मुझे पता होता है कि ये वाली जो बास्केट मैंने रखी है इसमें सारा मीट है या चिकन है, तो आराम से जो है वो मैं निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। और जी आज रात के खाने में बन रही है गोभी। और मुझे ना मतलब सर्दियों में तो बड़ी अच्छी लगती है। और उस दिन हम जब सब्ज़ी लेने गए थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ले लो एक, और रात को बनाना और सुबह के टाइम जो है ना उसका पराठा बना के देना। तो अब ये थोड़ा सा जो इसका जो एक फूल होता है ना ज़रा छोटा था, तो मैंने कहा चलो चिकन मैंने वॉश किया तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। और वैसे भी आपको पता है हम जब सब्ज़ी बनाते हैं तो वो कम होके काफ़ी छोटी रह जाती है। तो बस जी ये थे छोटे मोटे आज के काम। काफ़ी दिनों से किचन की क्लीनिंग भी चल रही थी, थोड़ा सा अरेंज भी कर रही थी, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको पता है कि जब हम एक चीज़ में हाथ डालते हैं ना फिर हम कहते हैं ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, और करते 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 काम इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे 2-3 दिन से काम कर करके मतलब मुझे थकावट से ना टेम्परेचर हुआ है। और इस वजह से मैंने कल व्लॉग भी अपना एडिट नहीं कर सकी, ना आपके साथ शेयर कर सकी हूँ। यही वजह थी व्लॉग ना शेयर करने की कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना थकावट से बुखार हुआ था। तो पेन किलर ले रही हूँ
और देखें अल्लाह ताला खैर करे, बस काम जो है वो इसी तरह से घर के चलते रहते हैं। और अभी ना मुझे ये भिजवाए हैं मैक्रोनीस, और मुझे पास्ता काफ़ी अच्छा लगता है। हस्बैंड मेरे खा लेते हैं लेकिन वो इतने शौक़ से नहीं खाते, मैं काफ़ी शौक़ से खाती हूँ। तो बस ये मैं अभी गर्म कर रही हूँ चाय के साथ, और बाकी सारा दिन वही किचन के जो मैंने आपको दिखाया था, सेटिंग चलती रही, क्लीनिंग चलती रही। अब आज मैंने व्लॉग में ऐड नहीं किया क्योंकि मैं 1-2 दिन करती रही हूँ आपके साथ, तो मैंने कहा चलो आज जो है वो मैं ऐड ना करूँ। लेकिन आज भी ना मोस्टली मेरा पूरा दिन जो है वो किचन के कामों में और इन्हीं कामों में मेरा सारा दिन गुजर गया। आजकल वैसे भी दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं तो पता ही नहीं चलता, बस दिन उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो जामी शीरी मैं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ अपने भाई के लिए। शाम के टाइम ना वो आया था तो बस काफ़ी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है शाम के टाइम, तो स्पेशली क्योंकि ऑफिस टाइम होता है तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो जब वो आया तो इतना थका हुआ था, सुबह का गया हुआ था, तो जैसे ही आया तो उसने कहा मुझे कोई ठंडी चीज़ या ठंडा पानी दे दो। हालांकि मौसम यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया माशाल्लाह, बहुत रातें ठंडी हो गई हैं। अब तो फ़ैन चलाओ तो सर्दी लगती है, लेकिन यह है कि दिन को धूप काफ़ी तेज़ होती है, और पहाड़ी इलाकों की धूप तो बस जला देती है आपको। तो खैर अब ये जो मौसम है और ये जो मंथ है ना, इसमें हमें कोई समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसा मौसम चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही होती कि सर्दी है गर्मी है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आती है। तो बस वो जब मेरे पास आया तो उसने मुझे कहा मुझे कुछ ठंडा पानी या कुछ दे दो, तो मैंने उसको जामी शीरी बना के दिया। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ खाने में मैंने आपको बताया है कि गोभी बनाऊँगी, और उसके साथ मैं जो है वो बनाऊँगी आज एक बड़े मज़े की चीज़, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि हम इसमें प्याज नहीं डालते हैं। हम थोड़ी सी डिफरेंट बनाते हैं, हम प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन इसके साथ भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस ये मैं बना के, और क्वांटिटी थोड़ी है, प्रेशर कुकर भी छोटा सा मेरा मुन्ना सा है, तो बस इतना ही हमारा चलता है। इसमें से भी मैं बचाऊंगी कि मेरा सुबह जो है पराठा बन जाए। और इस वजह से ना मैंने एक और चीज़ भी साथ बना ली थी, और 1-2 चीज़ें और बना ली थी मैंने, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम थी, तो मैंने सोचा कि चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर पूरी हो जाएं, कम ना हो, क्योंकि भाई भी आ गया था शाम के टाइम। तो यहाँ पे मसाला भून के और इसको मैं लगा दूँगी गोभी डाल के, और थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे प्रेशर कुकर में प्रेशर दे देती हूँ। इस तरह से बड़ी जल्दी बन जाती है। आप कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में बनाएं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज आता है और थोड़ा सा टाइम लग जाता है बनने में, लेकिन मैं अक्सर ज़्यादातर बनाती हूँ तो मैश की भी बनाती हूँ। मैश की भी ना बड़ी अच्छी लगती है। तो बस इसको थोड़ा सा प्रेशर दूँगी, उसके बाद इसको भूनूँगी और ये डन हो जाएगी। अच्छा जी, खाना हो गया है डन, और यहाँ मैंने बनाई है लेमन पेपर चिकन। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। इसको आप रोटी के साथ और राइस दोनों के साथ खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की है। तो इसकी रेसिपी जो है ना वो मैं ब्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर चुकी हूँ, बल्कि इससे पहले ही कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और ये है लेमन पेपर चिकन, और यहाँ पे जी बनी है गोभी गोश्त। तो रेडी हो गया है। यहाँ पे चटनी बना रही हूँ मैं, तो बना के आ रही हूँ, फ्रीज़र से निकाल के रखी है, दही ऐड करनी है। तो उस्मान अभी नान लेके आएंगे, वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो फिर हम खाना खाते हैं। और हाँ, ये साथ है लोबिया राजमा। तो अभी ये मैंने बस थोड़ा सा इसको पका के थोड़ा सा इसको मैं गरम करूँगी, उसके बाद इसमें सैलड डालूँगी और चाट मसाला वगैरह डालूँगी। तो ये भी अभी बनाना है। अच्छा जी, खाना मेरा बन गया, सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए। उसके बाद ना मैं यहाँ पे ऑयलिंग करने लगी हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, उनके आने में थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, ऑयल लगा लेती हूँ। नारियल का जो तेल है ना बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। स्पेशली आजकल बाल जो है, वेदर चेंज हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ना ड्राई हो रहे हैं। तो ड्राई होने की वजह से अजीब से ही रूखे फीके से लग रहे होते हैं, समझ नहीं आती है। और वैसे भी ये जो मैंने 2-4 दिन गुजारे हैं ना मट्टियों में,
डस्ट में जो मेरे गुजरे हैं, तो इस वजह से ना अब मैं लगाने लगी हूँ नारियल का तेल, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने पीसीसी से लिया था, और वैसे भी नारियल का तेल जो है वो ड्राई बालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब मैं सोच रही थी कि वेदर चेंज हो गया, ऑयलिंग थोड़ी सी ज़्यादा करना स्टार्ट कर दूँ। तो अभी उस्मान के आने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं यहाँ पे ऑयलिंग करूँगी, थोड़ा सा फ्रेश होंगी, उसके बाद जो है ना फिर मैं खाना लगाऊँगी, आराम सुकून से रिलैक्स होके हम रात का खाना खाएंगे। क्योंकि जब आप फ्रेश फील करते हो ना तो आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, मूड अच्छा होता है तो फिर सबके साथ अच्छा हो जाता है, आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो ये है जी हमारा मज़ेदार सा डिनर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, एक बात और कि लेमन पेपर चिकन की रेसिपी मैं आज शेयर नहीं कर सकी, थोड़ी सी बिज़ी थी। अगर कल हुआ तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जी लज़ानिया आया था जो आधा खा लिया, बस ये थोड़ा सा मैंने हस्बैंड के लिए रखा था। तो बस ये था हमारा डिनर, और ये बहुत अच्छी बनी थी लेमन पेपर चिकन। कोई इसमें प्याज टमाटर कुछ नहीं डलता, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। और सिंपल सी बनती है, जल्दी से बनती है, झटपट सी बनती है, लेकिन अच्छी बड़ी लगती है। चाहे आप राइस के साथ खाएं या आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बड़ी अच्छी लगती है। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। और बस बाकी हम खाना खाते हैं, आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, गला भी थोड़ा सा दर्द कर रहा था, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, कल भी गैप आ गया था तो मज़ीद गैप नहीं आना चाहिए। व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।